दोस्तों परसों शाम 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, 7:30 बजे इंडियन टाइम, कि ब्लॉकेड लगने वाला है। यूएस नेवी एक ब्लॉकेड लगाएगी और उसमें जितने भी जो ईरान के पोर्ट से यानी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पोर्ट इन ईरान कोई भी जहाज आएगा तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ये ऑन द फेस ऑफ इट आइडिया बड़ा अच्छा है और इसके रिपरकशंस भी हैं। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो मैं डिस्कस करूंगा। पर पहले मैं आपको खबर बताता हूं। तो ये चाइनीज शिप था रिच स्टारी, एक मीडियम लेवल का टैंकर है। ये आता है और ग्लोबल मीडिया ये कवर करती है और सबने कवर करा। इसमें ऐसा नहीं कि एक ने करा दूसरे ने नहीं, सब ने ये कवर किया कि भाई जो एक पूरा का पूरा मामला था वहां पे यूएस नेवी के ब्लॉकेड का, कि साहब यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगे हैं और यहां पे सबमरीन्स भी लगी हैं, ड्रोन्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं और डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, मिसाइल बोट्स भी हैं, सब बिल्कुल ऐसा। चाइनीज शिप आता है एंड इट कॉक्स अ स्नूक और ये पूरे के पूरे ब्लॉकेड को पार करके चाइनीज शिप निकल जाता है, रिच स्टारी। अब ये कहानी बड़ी वायरल हुई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाइना का कुछ नहीं कर पाया और चाइनीज शिप आया और ब्लॉकेड को पार करके निकल गया। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार है? ऑब्वियसली फिर सबने बोला हार है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स थी। अब पता लगा है कि असली कहानी कुछ और है। असली कहानी है कि रिच स्टारी आया, चाइनीज शिप फ्लाइंग पॉसिबली अ चाइनीज फ्लैग, आई डोंट नो बट इट्स अ चाइनीज शिप। सो उसकी आइडेंटिटी क्लियर है कि वो एक चाइनीज शिप है। वो आता है, ये ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड के पास आता है, कुछ बातें होती हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं और फिर वो चुपचाप यू टर्न लेके वापस हॉर्मूज के रास्ते चला जाता है। यानी कि चाइनीज शिप ने अमेरिकन ब्लॉकेड को पार नहीं किया, उसने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके वो गायब हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताता हूं अमेरिका के लिए, और दुनिया के लिए क्या नेगेटिव्स हैं ये भी बताता हूं। देखिए, आपको एक परिपेक्ष में समझना पड़ेगा, इसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों। इसमें कोई ना एब्सोल्यूट्स नहीं है, ये बाइनरी नहीं है 0 और 1। ये लेयर्ड मामला है। अभी तक सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ईरान की। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, लेकिन उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, करीब 450 किलो। तो ईरान का एक सपना कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो लोग बड़ा डरते हैं, क्योंकि वहां से बयान भी ऐसे आते हैं कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, इजराइल को बर्बाद कर देंगे, तो फिर ऑब्वियसली वन डे पीपल विल गेट सिक ऑफ यू एंड देन स्टार्ट हैमरिंग यू। तो वो तो एक चीज है। दूसरी एक और चीज है कि यार फिर ईरान का एक बहुत बड़ा पावर इस युद्ध में निकल के आया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर सकते हैं जब इनकी खुशी हो। जब इनकी खुशी हो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर सकते हैं, इनकी मर्जी। दे कैन ब्लॉक इट व्हेनेवर। फिर ये डिसाइड करेंगे इनके दोस्त कौन है, इनके दुश्मन कौन है, और जो दोस्त होंगे उनके जहाज जाने देंगे, दुश्मन हैं उनके जहाज नहीं जाने देंगे, और जो बीच वाले लोग हैं जो बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़े उनको बोलेंगे कि तुम $2 मिलियन दो, फलाना ढिमका। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये यूएस ने बोला कि ठीक है, ये ईरान का पावर है। अब इस पावर को मिटिगेट कैसे करना है, यानी कि इस पावर को, ईरान की इतनी बड़ी पावर है, ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया, इसको रोकना कैसे है? यूएस ने डिसाइड करा कि इसके पहले कि मरीज ठीक हो, मैं यूएस की थिंकिंग की बात बता रहा हूं आपको। यूएस ने सोचा कि इसके पहले मरीज ठीक हो, मरीज को एक बार और बीमार होना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि चिराग जो है बुझने से पहले तेजी से फड़कता है एक बार, तो उसको फड़कने दिया जाए। इन्होंने क्या किया कि जहां पे हॉर्मूज है वहां से निकल के जब आप अरेबियन सी जाते हैं वहां पे इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया, जिसकी मैं बात बता रहा हूं आपको। अब जो ब्लॉकेड लगा दिया, ब्लॉकेड से हुआ क्या? ब्लॉकेड से ये हुआ कि ईरान ने परमिशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल रिच स्टारी को, ये जो चाइनीज जहाज है, परमिशन दे दी। चाइना ने थैंक यू बोला, ईरान ने बोला देखो हम अपने दोस्तों को जाने देंगे, जो दुश्मन है उनको नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने बोला हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। यानी कि ईरान का जो परमिशन देने का पावर था हॉर्मूज के ऊपर, ईरान का जो पावर था कि हम तुम्हें परमिशन दे सकते हैं या हम तुम्हें परमिशन डिनाई कर सकते हैं, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम $2 मिलियन दोगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये सब बकवास की बातें हैं, तुम्हारी परमिशन की वैल्यू 0 है, मैं तो किसी को जाने नहीं दूंगा। हॉर्मूज से निकल के कहां जाएगा? उस जहाज को चाइना जाना है, साउथ कोरिया जाना है, जापान जाना है, इंडिया जाना है, कहीं पर भी जाना है, जाएगा तो वहीं से। अंदर का मामला तुम कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, गल्फ ऑफ ओमान से अरेबियन सी में मिलेगा, वहां पे
यूएस फ्लीट बैठी है, वहां पे यूएस फ्लीट है। यूएस फ्लीट कहती है कि साहब ये स्टोरी है, चलो बताओ, नाउ टेल मी, तुम कहां जाओगे हमारी परमिशन के बिना। तो यूएस ने सबको रोक दिया है दोस्तों। अब यूएस ने एक पॉइंट प्रूव कर दिया है, ये रिच स्टारी को यू टर्न जो दिया है चाइनीज शिप को, ये यू टर्न लेने के बाद एक चीज प्रूव हो गई कि जो ब्लॉकेड है अब उसने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ शिप्स निकल जाएंगे, कुछ शिप्स नहीं निकलेंगे, और एक दो शिप्स को यूएस अटैक भी कर देगा। उसको पता लगेगा ईरानियन शिप है, एक दो मिसाइल मार भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 100% मार देगा, लेकिन जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि यार ईरानियन शिप है, मारो उसके अंदर एक मिसाइल, बेहतरीन सी मिसाइल, जैसे ईरान मारता है ना बाकी शिप्स में। अब ईरानियन शिप्स पे भी मिसाइल लगनी चाहिए, तो यूएस कर सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। इट मे चूज नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। लेकिन दोस्तों अगर आप सेकंड लेवल पे देखेंगे, इससे क्या होता है कि दुनिया में तेल के भाव फिर से बढ़ने लगे। जो इनिशियल यूफोरिया था कि साहब इस्लामाबाद में टॉक्स हो गई, तो जैसी टॉक्स की बात हुई तो तेल के भाव नीचे गिर गए। जैसी पता लगा टॉक्स फेल हो गई तो तेल के भाव ऊपर, राइट। अब पता लगा ब्लॉकेड आ गया तो तेल के भाव फिर ऊपर, अब ब्लॉकेड हट गया तेल के भाव नीचे। ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है। अब यूएस कितनी देर तक इसको सस्टेन कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये T20 मैच नहीं है दोस्तों, ये टेस्ट मैच है। ये लंबा चलेगा, धूप में चलेगा, और जिसमें ज्यादा स्टैमिना होगा वो बाजी ले लेगा। अगर यूएस ब्लॉकेड जारी रखता है और कहता है कि ठीक है ईरान के शिप्स को भी रोको, ईरान के शिप्स को भी रोको, तो होगा क्या मैं आपको बताता हूं। इसमें हमने ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हमने यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अब मैं दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। जैसे यूएस, मैं इंडिया का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर यूएस ये कहता है, अगर ये यूएस कहता है कि इंडिया के शिप्स ब्लॉकेड से पार जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं, डन। और ईरान भी यही कहता है कि भाई इंडिया को तो हमने, वो 5 मित्र देश थे उनमें इंडिया का नाम है, अब इंडिया बोलेगा साहब आप हमारे शिप्स क्यों रोक रहे हैं, आपने तो बोला था मित्र देश हैं। तो ये प्रेशर किसके ऊपर है, ये प्रेशर अब ईरान के ऊपर है कि या तो दुनिया भर में अपने आप को आइसोलेट कर दे। क्योंकि देखिए चाइना का सिंपल सा फंडा है, चाइना किसी का दोस्त नहीं है। चाइनीज पीपल आर एब्सोल्युटली इमोशनलेस, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अबाउट मनी, ठीक है। उनका भगवान डॉलर है, उनको पता है। चाइनीज, अगर देखिए, अगर ईरान चाइना को तेल नहीं दे पाया दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड, चाइना उनकी मदद करना बंद कर देगा। चाइना की रिलेशनशिप जो होती है दुनिया से हाईली ट्रांजैक्शनल होती है, इतना पैसा लो ये काम करो, सिंपल सी बात है, पैसा बहुत है, कितना पैसा चाहिए, अच्छा इतना चाहिए, लो इतना लो, ये काम करो। दैट इज हाउ द चाइनीज कंडक्ट देयर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं। अगर अमेरिका ने सारा का सारा तेल बंद कर दिया और अमेरिका कहता है कि हम कुछ देशों का जाने देंगे और चाइना का नहीं जाने देंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो चाइना क्या करेगा, चाइना अपनी नेवी थोड़ा ना उतार देगा वहां पे, चाइना कभी ऐसा नहीं करता। फिर चाइना बोलेगा हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, कुछ 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 मनूवरिंग चाइना करेगा। लेकिन चाइना के अगर सप्लाई में आप विघ्न डाल सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम डाल सकते हैं चाइना के सप्लाई में, फिर जो ईरान का पावर है कि चाइना उसको सपोर्ट करता है, वो पावर भी चला जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल करने की कोशिश की है। पहला निशाना, जो हॉर्मूज की ताकत थी आपने वो छीन ली कि आप परमिशन भी दे दो, आप परमिशन भी दे दो हॉर्मूज से जहाज पास करने की, लेकिन अमेरिकन नेवी वहां खड़ी है, परमिशन के बाद भी हम जहाज को यूटर्न, जैसे कि रिच स्टारी के साथ करा। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई पूरी जो मदद मिल रही है ईरान को चाइना से, वो क्यों मिल रही है, क्योंकि तेल जा रहा है। आपने चाइना का तेल ही रोक दिया तो चाइना क्यों हेल्प करेगा ईरान की, ये दूसरी बात है।